हाँ जी बच्चों, आज हम कर रहे हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर का डीके गोयल का एक क्वेश्चन नंबर 62 2022 एडिशन का है। ये मैंने क्वेश्चन पेस्ट कर दिया ताकि आप लोगों को इजी रह जाए। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, स्पेशली रिगार्डिंग इस पॉइंट के कि इसमें उन लोगों को सेल्स के बेसिस पर बोला गया है कि सेल्स के बेसिस पर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो वो वाला पॉइंट मैं आपको एक बार क्लियर करती हूँ आज। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। डेथ में आपको पता है कि आपको ये डेट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो बुक्स क्लोज हो रही हैं, सेशन एंड हो रहा है, वो कब एंड हो रहा है। रीज़न बीइंग ऑब्वियसली हमारा एक नॉर्मल सेशन स्टार्ट हुआ और हम लोगों को नहीं पता था कि हमारा कोई पार्टनर मर जाएगा। ठीक है, तो लास्ट ईयर 31 मार्च को हमारा सेशन क्लोज हुआ एंड हुआ क्या आगे कि बी डाइड ऑन 1 अगस्त। तो बी अगर 1 अगस्त को मर गया, इसका मतलब अप्रैल से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ, 1 अप्रैल से। तो अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, अगस्त तो काउंट नहीं करेंगे ना बच्चों। अगस्त क्यों नहीं काउंट करेंगे? क्योंकि 1 अगस्त है। ठीक है, तो 4 मंथ्स का हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन लेना है, 4 मंथ्स का टाइम पीरियड हम लोगों को कंसिडर करना है। फाइन। क्या कह रहे हैं? द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ बी आर एंटाइटल टू, उसके एग्जीक्यूटिव्स को क्या क्या मिलेगा? एक तो उसकी कैपिटल मिलेगी 4 लाख की, ऑब्वियसली उसकी कैपिटल रिटर्न करना बनता है। Along with his share of goodwill, the total goodwill of the firm was valued at 1.5 years purchase of last year's profit. पिछले साल के प्रॉफिट को बेस लेकर उसको 1.5 करके फर्म की गुडविल आ जाएगी। फर्म की गुडविल में उसका शेयर निकाल कर आप मेरे वाला वो शॉर्टकट मेथड यूज करना चाहते हो जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है, ओल्ड रेशो न्यू रेशो वाला, वो कर लो या फिर जैसे आपकी बुक्स में कर रखा है, गेनिंग पार्टनर टू डिसीज पार्टनर, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो आपकी इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री बन जाएगी। द मेन प्रॉब्लम जो कि बच्चों को आती है वो प्रॉफिट के रिगार्डिंग आती है। प्रॉफिट का यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, प्रॉफिट के कैलकुलेशन के रिगार्डिंग आपको सेल्स को बेस लेना है। पर सेल्स को बेस लेने में भी यहाँ पर काफ़ी सारी भसड़ बताई गई है, बहुत सारी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल डेट ऑफ डेथ। ऑब्वियसली सेल्स को एज बेस लेना आपने। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, मतलब पिछले साल की सेल कितनी थी? इट वाज 4 लाख एंड द प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 80,000। मतलब पिछले साल का हमारा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था बच्चों? 80,000 रुपए। कह रहे हैं कि इस साल सेल्स शोज अ ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25%, मतलब इस साल लग रहा है कि सेल्स में 25% का इंक्रीज हो जाएगा। पिछले साल अगर हमने 4 लाख का माल बेचा तो इस साल 4 लाख में 25% ऐड करके हमने पूरा साल बेचा है, बेच लेंगे, है नहीं बोल सकते हम, क्योंकि अभी सेशन एंड नहीं हुआ और इन बिटवीन 1 अगस्त 2019 को वो पार्टनर मर गया। ओके, एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, देखो मेन जो प्रॉब्लम है ना इस क्वेश्चन का, प्रॉब्लमेटिक एरिया इज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, नॉट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। वट दे आर सेइंग कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज इंक्रीज बाय 4%, मतलब पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल लग रहा है कि प्रॉफिट का परसेंटेज में इंक्रीज इट वुड बी बाय 4%। ओके बच्चों, सो आपके पास प्रीवियस ईयर की कंप्लीट सेल्स है एंड दैट वाज 4 लाख, और आपके पास प्रीवियस ईयर का कंप्लीट प्रॉफिट है दैट वाज 80,000। अब हमें करंट ईयर की सेल के रिगार्डिंग उन लोगों ने बोला है कि करंट ईयर की सेल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 25% का इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 4 लाख तो हम कमाएंगे ही कमाएंगे, उसके पार्ट 25% हम और एक्स्ट्रा कमाएंगे। ओके, तो मतलब 4 लाख प्लस 1 लाख, मतलब इस साल हमारी सेल 5 लाख होने की हमें उम्मीद है। प्रॉफिट का परसेंटेज इंक्रीज कितना? 4%। तो अब हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, तभी तो हम उस पर परसेंटेज ऐड करेंगे ना। प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज पहले निकाल कर देखते हैं कि पिछले साल हमने कितने परसेंटेज से प्रॉफिट कमाया। फाइन, तो मतलब 4 लाख का कितना परसेंट इज 80,000। कुछ बच्चों को तो समझ आ गया होगा, ऑब्वियसली 4 लाख का 20% निकालोगे तो वो हमारा 80,000 आ जाएगा बच्चों। तो मतलब 4 लाख का कितना परसेंट? तो एक्स वुड भी हमारा 20%। तो मतलब पिछले साल हमारा प्रॉफिट कमाने का परसेंटेज वॉज 20%। इस साल उन्होंने बोला है कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो दैट वुड इंक्रीज बाय परसेंटेज। बार बार मैं परसेंटेज पर एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि बच्चे गड़बड़ यहीं पर करते हैं। तो 20%,
प्लस 4%, 24% का टोटल हमारा ये रहेगा इस साल का प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमारे पास करंट ईयर की सेल भी आ रखी है बच्चों 5 लाख। तो इसका मतलब करंट ईयर का हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा, प्रॉफिट का अमाउंट निकाल रहे हैं अब हम लोग, ठीक है। 5 लाख की हमारी कंप्लीट सेल्स इंटू 24%, तो मतलब हम लोग इस साल कितना प्रॉफिट कमाएंगे, 1,20,000। 1,20,000 का ये, अब देखो बच्चों ये पूरे साल का प्रॉफिट है, साल पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, ठीक है। साल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो हम लोगों को अब क्या करना है, ऑब्वियसली इसके साथ हम लोगों को टाइम एंड शेयर दोनों लगाना पड़ेगा। कौन सा पार्टनर मरा था, बी मरा था, बी का शेयर इन प्रॉफिट 1,20,000, टाइम पीरियड वाज 4 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर था 2/5। तो फाइनली उसको अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना देना बच्चों, हमने 16,000 रुपीज। तो एंट्री हमारी क्या बन जाएगी, एंट्री हमारी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सेशन एंड नहीं हुआ है और हमें इन बिटवीन पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर बताना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चों।